Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to start our lecture number 2 of chapter number 5 and our today's topic is numeric functions और इसमें आज जो है वो हम 3 functions जो हैं वो स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स कल जो है वो हमने डिस्कस किया था कि बिल्ट इन फंक्शंस की जो हैं वो 2 टाइप्स होती हैं और फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिक फंक्शंस एंड सेकंड वन इज़ स्ट्रिंग फंक्शंस। आज जो है वो हम स्टडी करेंगे कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले कि न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं और कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस जो कि आपके कोर्स में शामिल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिक फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी जो न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर जो हैं वो अप्लाई होते हैं एंड दीज फंक्शंस परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज़ और न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे जो है ये डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं एंड प्रोवाइड्स द रिज़ल्ट और फिर जो है वो इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें रिटर्न करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिक फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहले एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ABS फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन। ABS फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है कि जो ABS फंक्शन है वो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एन एब्सोल्यूट वैल्यू कंटेन्स नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, कि इसके साथ कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ नहीं होता। अब इसका सिंटेक्स जो है वो क्या है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? दैट इज़ के फंक्शन का नेम है ABS, उसके बाद ब्रैकेट है और जो बीच में x लिखा हुआ है ये जो है यहाँ पर आपने वैल्यू देनी है। ठीक है, x इंडिकेट्स द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और न्यूमेरिक वैल्यूज़ हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ रिटर्न, की जिसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है। अब इसके अगर आप एग्जांपल देखें तो ये कुछ जो है हमने सिंपल जो है वो एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की हुई है। लाइन नंबर 20 पे देखें तो प्रिंट ABS फंक्शन और इसमें जो है 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू है सिंपल 5 के, इसके साथ कोई साइन नहीं है। अब -10 की जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर चाहिए तो डैट इज़ 10। ठीक है, कोई साइन इसके साथ नहीं है। और इसी तरीके से -8.25, ठीक है, ये एक रियल नंबर है और इसकी जो आउटपुट आएगी डैट इज़ 8.25, यानी इसके साथ कोई साइन भी जो है वो नहीं है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है डैट इज़ INT फंक्शन, यानी इंटीजर फंक्शन। INT फंक्शन रिटर्न्स द लोएस्ट इंटीजर दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू गिवन पैरामीटर, यानी INT फंक्शन जो है वो आपने जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उसकी लोएस्ट वैल्यू या उसके जो बराबर है, ठीक है, वो वैल्यू जो है वो देगा। ठीक है, द आंसर इज़ सेम एज द पैरामीटर इफ़ द पैरामीटर इज़ इंटीजर। अगर सिंपल इंटीजर है उसमें कोई डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है तो जो इंटीजर है उसकी आउटपुट भी सिंपल इंटीजर यानी होल नंबर ही होगा। द सिंटेक्स ऑफ दिस फंक्शन इज़ INT, यानी INT फंक्शन का नेम लिखेंगे और ब्रैकेट में जो है वो आपने अपनी जो वैल्यू है वो देंगे जिसकी आपने INT वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप देखें ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, INT 10.2, ठीक है, अब इसकी आउटपुट क्या है 10, यानी 10.2 फ्रैक्शनल वैल्यू हट गई और इससे लोएस्ट वैल्यू जो है वो आई डैट इज़ 10। अब उसके बाद 10.9 की जब की देखें ये राउंड ऑफ नहीं हो रहा, ये जो है इसकी लोएस्ट वैल्यू है या उसके इक्वल है एंड डैट इज़ 10। उसके बाद है -10.10, ठीक है, और -10.2 की जो लोएस्ट वैल्यू होगी इससे डैट इज़ -11, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। उसके बाद -10.9, तो इसकी भी जो लोएस्ट वैल्यू होगी डैट इज़ -11, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव में जो है ये लोएस्ट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एब्सोल्यूट फंक्शन एंड INT फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो आज हम स्टडी करेंगे डैट इज़ $$ फंक्शन। डेट फंक्शन इज़ यूज्ड टू शो और चेंज द डेट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो डेट है
उसको जो है वो व्यू करने के लिए या उसे चेंज करने के लिए जो है वो डेट फंक्शन जो है उसको यूज़ किया जाता है। इसका जो सिंटेक्स है डैट इज़ डेट डॉलर साइन और उसके बाद ब्रैकेट में जो है इक्वल्स टू साइन और आगे लिखा हुआ है वी डॉलर साइन। अब ये जो वी डॉलर साइन है इट इंडिकेट्स अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और अ स्ट्रिंग वेरिएबल डैट इज़ यूज्ड टू चेंज द करंट डेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि डेट और डॉलर साइन लिखने के बाद यानी फंक्शन का नेम लिखने के बाद जो है वो आप इज़ इक्वल टू लिखेंगे और इज़ इक्वल टू के बाद वो आपने डेट लिखनी है कि जो कि आपने चेंज करनी है। ठीक है, अब वो जो डेट आपने चेंज करनी है उसके डिफरेंट फॉर्मेट जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि इसमें यानी मंथ, उसके बाद डैश, उसके बाद डी यानी कि डेट और उसके बाद डैश और उसके बाद वाई मीन्स ईयर्स। ठीक है, और ये डबल फिगर में है। उसके बाद फिर इस तरीके से मंथ, उसके बाद स्लैश डेट स्लैश और डबल वाई, ये भी डबल फिगर में है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर दूसरा फॉर्मेट है जिसमें मंथ डेट और जो ईयर है इसकी 4 फिगर्स में है। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मेट जो है उसमें मंथ डेट और फिर ईयर्स जो है वो 4 फिगर में है, लेकिन बीच में जो है वो आप स्लैश जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये 4 फॉर्मेट्स हैं जो कि आप डेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब जो ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें अगर आप देखें 10 CLS और 20 पे आप देखें डेट इज़ इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास में जो है ये डेट जो है वो इस फॉर्मेट में जो है वो मेंशन की गई है और उसके बाद इसको जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एंड हो रहा है। यानी इस तरीके से डेट फंक्शन जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की डेट चेंज करने के लिए GW बेसिक में आप इस फंक्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं।